Good morning, students. Now we discuss about the expression for pressure exerted by an ideal gas. Expression for pressure due to an ideal gas. Consider an ideal gas is contained in a cubical vessel of each side A and volume V as shown in figure. Let volume of the gas V equal to volume of the container. जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम होगा, और कंटेनर की ईच साइड हमने ए ली हुई है तो कंटेनर का वॉल्यूम क्या हो गया, ए क्यूब हो जाएगा. ठीक है, तो ए क्यूब ही गैस का वॉल्यूम हो गया. लेट एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द गैस, स्मॉल एम मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, देन टोटल मास ऑफ द गैस इन कंटेनर. कंटेनर के अंदर जो टोटल मास हो जाएगा गैस का वो कितना हो जाएगा, कैपिटल एम इज इक्वल टू एन इंटू में एम. एक मॉलिक्यूल का मास m है और n नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल हैं तो m इंटू में n इज इक्वल टू कैपिटल M हो जाएगा. ठीक है, कंसीडर वन मॉलिक्यूल A1 हैविंग स्पीड C1. हम एक मॉलिक्यूल कंसीडर कर लेते हैं जिसका नाम हमने A1 लिया है और उसकी स्पीड क्या है, C1 है, और उस C1 स्पीड के कंपोनेंट जो है x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस में क्या है, x1 y1 और z1. Then C1 square can be written as x1 square plus y1 square plus z1 square, where x1 is the component velocity of A1 along x-axis. So momentum of A1 along x-axis क्या हो जाएगा, m इंटू में x1, मास इंटू वेलोसिटी होता है. x1 हमने कंपोनेंट वेलोसिटी ली है x-axis में, तो मास इंटू में वेलोसिटी x1, तो m x1 आपका क्या हो गया, मोमेंटम अलोंग x-axis हो गया. एंड आफ्टर कोलिजन मॉलिक्यूल रिबाउंड फ्रॉम द वॉल पी क्यू आर एस. मॉलिक्यूल क्या है, पी क्यू आर एस वॉल के ऊपर जाएगा, एक्स एक्सिस में इधर जाएगा इस वॉल के ऊपर. ठीक है, यहाँ कोलिजन होगा, उसके बाद कोलिजन होने के बाद वो रिबाउंड करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, इस वॉल जो बैकवर्ड डायरेक्शन की वॉल है उसके साथ कोलाइड करेगा, फिर दोबारा से यहाँ पर इस वॉल की तरफ जाएगा. ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन मॉलिक्यूल रिबाउंड from wall PQRS with velocity minus x1 along x-axis. So momentum of A1 after collision क्या हो जाएगा, m minus m into x1. माइनस क्यों लिया है, क्योंकि हमने x एक्सिस के अपोजिट में वो रिबाउंड करेगा तो इसलिए माइनस m into x1. तो ये कोलिजन के बाद का मोमेंटम हो जाएगा, कोलिजन से पहले का मोमेंटम था m x1. ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, A1 मॉलिक्यूल जो था उसका मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम. फाइनल क्या था, m x1 माइनस में इनिशियल है m x1, तो क्या हो गया ये इक्वल टू माइनस में 2m x1. अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, द मोमेंटम ट्रांसफर टू वॉल पी क्यू आर एस इन वन कोलिजन बाय मॉलिक्यूल A1 विल बी इक्वल एंड अपोजिट टू दिस मोमेंटम. ठीक है, तो इक्वल, इसका इक्वल और अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लस साइन के साथ हो जाएगा 2m x1. नाउ टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन विद वॉल पी क्यू आर एस विल बी, क्या होगा, यहां कोलिजन हुआ, पी क्यू आर एस वॉल के साथ कोलिजन हुआ मॉलिक्यूल का, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इस वॉल के साथ कंटेनर की अपोजिट डायरेक्शन की वॉल के साथ कोलाइड करेगा, दोबारा से फिर यहां पर आएगा. तो इसी वॉल के साथ पी क्यू आर एस वॉल के साथ पहला कोलिजन हुआ था, उसके बाद वो यहां गया, ए डिस्टेंस कवर की, दोबारा से ए डिस्टेंस कवर की उसने. ठीक है, लगातार पी क्यू आर एस वॉल के साथ लगातार के दो कोलिजन में कितनी उसने डिस्टेंस कवर की है, ए डिस्टेंस यहां गया और ए वापिस आया, तो 2a डिस्टेंस उसने कवर की है. नाउ टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन विद वॉल पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस उसने कवर किया 2a अपॉन कितने वेलोसिटी से कवर की है, x1 वेलोसिटी से कवर किया है. सो नंबर ऑफ कोलिजन, ये तो टाइम हो गया, अब नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड विद वॉल पी क्यू आर एस कितने हो जाएगा, नंबर ऑफ कोलिजन रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इक्वल टू 1/t हो जाएगा. तो 1/t जब t करेंगे तो क्या होगा, x1 अपॉन 2a. ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा x1 अपॉन 2a. Now momentum transferred to wall PQRS in 1 second. जो PQRS थी उस वॉल को 1 सेकंड के अंदर मोमेंटम कितना ट्रांसफर होगा, 1 सेकंड के अंदर कितना मोमेंटम ट्रांसफर होना है 1 सेकंड का, वो हम ले रहे हैं. ठीक है, वो क्या होगा, एक कोलिजन में जो मोमेंटम ट्रांसफर हुआ है वो कितना है 2m x1 इंटू में नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड.
दैट इज इक्वल टू x1/2a। ठीक है, तो ए कोलिजन में जो मोमेंटम ट्रांसफर हुआ था वो इनटू में 1 सेकंड के अंदर जितने मोमेंट कोलिजन हुए हैं, ठीक है, वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा मोमेंटम ट्रांसफर टू वॉल पी के ओवर एस इन 1 सेकंड, दैट इज इक्वल टू क्या आया mx1/a। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स। सो फोर्स एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल A1 ऑन वॉल पी के ओवर एस विल बी, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल जो है A1 हमने लिया हुआ है वो कितना फोर्स लगाएगा पी के ओवर एस वॉल के ऊपर, F1 इज इक्वल टू mx1/a। ठीक है, जो मोमेंटम ट्रांसफर हुआ था पर सेकंड में वही आपका फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो mx1/a। सिमिलरली अनदर मॉलिक्यूल एक्सर्ट फोर्स F2 एंड F3 which is equal to mx2/a, mx3/a and so on। ठीक है, नाउ टोटल फोर्स ऑन वॉल पी के ओवर एस अलोंग एक्स एक्सिस विल बी, टोटल फोर्स क्या होगा, जो मॉलिक्यूल 1 ने फोर्स लगाया, 2 ने लगाया, 3 ने लगाया, उन सभी को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस की वॉल के ऊपर जो टोटल फोर्स लग रहा है, तो टोटल फोर्स एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन। ठीक है, F1 F2 F3 की हम वैल्यू पुटअप कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, उसमें से m/a हमने कॉमन निकाल लिया, क्या आया अंदर, क्या आ गया x1² प्लस x2² प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय, ये तो फोर्स हो गया, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल ऑन वॉल पी के ओवर एस विल बी, कितना प्रेशर होगा, प्रेशर हम एक्स एक्सिस का लेंगे तो px, प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स कितना लग रहा है एक्स एक्सिस की वॉल के ऊपर, Fx अपॉन एरिया कितना हो जाएगा, ए साइड था a इंटू ए, तो a² हो गया, Fx अपॉन a² इक्वल टू Fx की वैल्यू यहां से हम पुट अप कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास m/a³ इंटू में x1² प्लस x2² प्लस एंड सो ऑन अप टू xn²। सिमिलरली प्रेशर एक्सर्टेड अलोंग, ये तो एक्स एक्सिस का हो गया, y एक्सिस एंड z एक्सिस का भी क्या हो जाएगा py इज इक्वल टू m/a³ y1² प्लस y2² प्लस एंड सो ऑन। सिमिलरली प्रेशर अलोंग एक्सर्टेड अलोंग z एक्सिस m/a³ इंटू z1² प्लस z2² एंड सो ऑन। ठीक है, एज मोलिकुलर डेंसिटी ऑफ गैस इज यूनिफॉर्म, मोलिकुलर डेंसिटी जो है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द कंटेनर। सो प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, जो प्रेशर होगा वो सेम होगा सभी डायरेक्शन के अंदर। सो क्या होगा px इक्वल टू py इक्वल टू pz, उसको हम क्या मान लेते हैं p मान लेते हैं। ठीक है, सभी का प्रेशर एक्स एक्सिस में, y एक्सिस में, z एक्सिस में प्रेशर जो है इक्वल हो गया, और वो किसके इक्वल है, p के इक्वल है सपोज। तो जब हम तीनों का सम करते हैं px प्लस py प्लस pz किसके इक्वल आ जाएगा, 3p के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और यहां से p इक्वल टू क्या आ गया, px प्लस py प्लस pz डिवाइडेड बाय 3। अब यहां से p इक्वल टू 1/3, px py pz की वैल्यू हम ऊपर से रख देंगे। ठीक है, ये हमने px py pz की वैल्यू रख दी। इसमें से m/a³ तीनों में कॉमन है। ठीक है, वो बाहर निकाल लिया तो बाहर क्या आ गया, p इक्वल टू m/3a³ ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया x1² प्लस y1² प्लस z1², फिर दूसरा सेकंड मॉलिक्यूल के लिए प्लस x2² y2² प्लस z2² एंड सो ऑन। नाउ जो a³ था, a³ की जगह हम क्या रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस कैपिटल V रख दिया हमने, m/3v हो गया। ठीक है, और x1² प्लस y1² प्लस z1² क्या है, c1²। सिमिलरली x2² प्लस y2² प्लस z2² क्या हो जाएगा, c2² एंड सिमिलरली फॉर आगे cn² तक। ठीक है, तो देखिए फिर हमने क्या किया, इस इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई कर दिया और n से ही डिवाइड कर दिया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन गैस कितने थे, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थे गैस के। ठीक है, n से ही डिवाइड कर दिया और n से ही मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, p इक्वल टू m इंटू n अपॉन 3v, और n से जो डिवाइड किया वो यहां हो गया आपका। ठीक है, अब m इंटू n क्या था, टोटल मास ऑफ द गैस। ठीक है, तो इसकी जगह कैपिटल M कर दिया, p इक्वल टू कैपिटल M अपॉन 3v इंटू में c², जो ये ब्रैकेटेड टर्म थी उसकी जगह हमने c² पुटअप कर दिया, वेयर c क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल।
ठीक है। एंड मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है, ठीक है। मास अपॉन वॉल्यूम की जगह हम डेंसिटी रो पुटअप कर देंगे, डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक है। तो P इक्वल टू क्या हो गया 1/3 रो C स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 ये दोनों क्या है, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस, ठीक है। ये मास और वॉल्यूम के टर्म में है, ये डेंसिटी के टर्म में हो जाएगा। ओके।